वेलकम बैक इन दिस वीडियो। और आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छे क्वेश्चन का आंसर देने वाली हूँ जो बहुत सारे लोग पूछते हैं या नहीं भी पूछते तो हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन हमेशा रहता है। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे हो और आप ये वीडियो सुन रहे हो तो एक बात तो श्योर है कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिज़ल्ट चाहते हो अपनी लाइफ से। आप अपनी डिवाइन सोल से कनेक्ट होना चाहते हो या आप अपने हायर पर्पस को ढूंढ रहे हो और उससे कनेक्ट होना चाहते हो और अपनी ड्रीम लाइफ को जीना चाहते हो। तो जब हम ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे क्वेश्चन हमारे दिमाग में आते हैं कि ये कितने दिनों में रिज़ल्ट देगा, क्या यह पॉसिबल है। तो इसी से रिलेटेड ये अब्राहम की बुक है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। उल्टा दिख रहा होगा इसमें, बट इसमें ये ईस्टर एंड जेरी हिक्स का है। और जो ये क्वेश्चन सारी बुक जो है कन्वर्सेशन के ऊपर है कि इन्होंने अपनी इनर बीइंग या सोल या स्पिरिट या सुप्रीम पावर उसको इन्होंने अब्राहम का नाम दिया। और ये उसके साथ जब भी कन्वर्सेशन करते थे तो वो उनको उसके आंसर उससे मिलते हैं। तो ये बुक भी उसी बेस पे है, क्वेश्चन पूछे हैं और बहुत सारे उन्होंने उसको आंसर दिए हैं और वो सारे आंसर प्रैक्टिकली बहुत ही इजीली एप्लीकेबल हैं और उनके रिज़ल्ट भी मिलते हैं। बस आपको उसको ऑब्ज़र्व करना है कि वाकई में ये काम करता है। और पिछले 5 महीने से जो मैंने फॉलो किया है, आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे लिए ही नहीं मेरी फैमिली के लिए भी इसके रिज़ल्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिज़ल्ट है। अभी हमें रिज़ल्ट तो मिलते थे क्योंकि शुरू से ही अगर आप पॉजिटिव पर्सन हैं, आपकी सोच पॉजिटिव है, हमेशा अपने काम में डेडिकेटेड रहते हैं तो 60-70% लाइफ तो आपकी वैसे ही बहुत अच्छी रहती है। अगर सुलझे हुए इंसान हो आप तो आपकी लाइफ वैसे भी अच्छी रहती है। बट अगर आप इस चीज़ को भी जान लो कि आप अपनी सोच को कैसे बदल के अपनी ज़िंदगी बदल सकते हो या जो चीज़ चाहिए है उसको आप जीवन में कैसे ला सकते हो, और भी अच्छी चीज़ जल्दी कैसे ला सकते हो, और भी अच्छी चीज़ जब चाहे तब कैसे ला सकते हो, तो अगर ये आपको पता चल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है। मतलब आपकी लाइफ और भी अच्छी हो जाती है। सेम यही मुझे 5-6 महीने पहले से ही मैंने इसको फॉलो करना शुरू किया लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, और आप मानेंगे नहीं मेरी लाइफ में एक्सट्रीमली चेंजेस आए हैं। मतलब एक्सट्रीमली वंडरफुल, बहुत ही अच्छे चेंजेस आए हैं। और जितने काम जो पहले बहुत रुके रहते थे अब वो सारे हो रहे हैं। और हाई फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करना बहुत ज़रूरी है और वो भी अंदर से एकदम खुश रहना पूरे टाइम। इसलिए मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ आप सबको हर टाइम खुश रहना है, एक थॉट भी नेगेटिव अपने अंदर आने ही नहीं देना है, क्योंकि ये सच में लॉ है। आप जितना खुश रहोगे, जितना पॉजिटिव आपके फ्रीक्वेंसी जितनी हाई रहेगी उतनी ही अबंडेंस आपकी लाइफ में आएगी। और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कई बार हम क्या होता है दूसरों की ग्रोथ को देख के कई बार हम सोचते हैं इसकी ग्रोथ तो बहुत अच्छी जल्दी हो रही है, मेरी क्यों नहीं हो रही है, या आप सैड हो जाते हो या दुखी हो जाते हो। वो कभी भी नहीं होना। किसी भी फील्ड में अगर कोई आपसे अच्छा है, कुछ अच्छा काम कर रहा है, उसको बहुत तरक्की मिल रही है और अभी आपको नहीं मिल रही है, तो कभी भी आप दुखी मत होइए, उससे कंपटीशन मत करिए या वो सोच ही मत रखिए। अदरवाइज़ वो सारा आपके ऊपर ही आएगा, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही बोलता है। और जितने आसपास आपके लोग हैं, एनवायरनमेंट, जो कुछ भी वो हमारा एक्सटेंशन होता है, मतलब हमारा ही बड़ा रूप। या योग में भी यही बोला है, योग मतलब हम सब एक ही हैं। सारी जो हमारे सोल, इनर बीइंग, वो सब एक ही है। तो अगर आप उसके लिए उसकी तारीफ़ नहीं कर रहे हो या आपको लग रहा है कि ये क्यों बढ़ रहा है, मैं तो नहीं बढ़ रहा हूँ, तो वो तो बढ़ेगा ही, उसकी फ्रीक्वेंसी उसके लिए बिल्कुल सही है तो वो बढ़ेगा ही। पर आप ज़रूर रुक जाओगे, क्योंकि आप उसके लिए नहीं, ये खुद के लिए बोल रहे हो। इसलिए अगर आप दूसरों की सक्सेस के लिए प्रेयर करोगे, उनकी तारीफ़ करोगे और वो अंदर से फील करोगे और उनके लिए दुआएं दोगे, मतलब उनकी सक्सेस को थॉरोली एंजॉय करना है, तो वो सक्सेस आपकी लाइफ में भी आएगी और हो सकता है उससे भी ज़्यादा आए। तो आप कभी भी दूसरे से ना कंपटीशन कीजिए, ना किसी की सक्सेस के लिए
अपने आप को ब्लेम दीजिए। आपको हमेशा दूसरों की सक्सेस की तारीफ़ करना है और आपकी सक्सेस देखना रातों रात ही बढ़ेगी, क्योंकि हम सब एक ही हैं। इसीलिए तो बोलते हैं दूसरों के लिए गड्ढा मत खोदिए, नहीं तो उस गड्ढे में सबसे पहले आप ही गिरेंगे। तो इस चीज़ों को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है कि हम सब एक दूसरे का एक्सटेंशन है। तो सबके लिए अच्छा सोचिए, सबके लिए अच्छा बोलिए। तो अब चलिए छोड़िए, इस पे आते हैं कि क्वेश्चन क्या था। तो क्वेश्चन इसमें पूछा, हाउ इट इज़ पॉसिबल टू हैव इट ऑल इन 60 डे। क्या हम जो कुछ भी चाहते हैं वो सब कुछ इसमें जो भी प्रोसेस बताई है उसको फॉलो करने से क्या 60 डेज़ में ये पॉसिबल है। तो इन्होंने आंसर ये उसका बड़े सिंपल वे में दिया है कि आप जो भी हो अभी वो अपनी सोच की वजह से हो, और आप अगर अपनी सोच को चेंज करोगे तो वो चीज़ भी आपकी चेंज हो जाएगी। मतलब आप अगर अपनी सोच फ्यूचर के लिए बना लेते हैं, और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मेरा फ्यूचर 10 साल में ऐसा होगा या 10 महीने में ऐसा होगा या फिर 60 दिन में ऐसा होगा या फिर अभी चेंज हो गया है, तो जब आप उस चीज़ को सोच लेते हैं और उसको अगर आप फ्यूचर में सोचेंगे, फ्यूचर की सोचेंगे कि 10 साल में मैं ऐसा होऊंगा, तो वो फ्यूचर ही अट्रैक्ट करेगा। मतलब आपको वो रियलिटी में नहीं आएगा, वो हमेशा फ्यूचर में ही अट्रैक्ट करेगा। इसीलिए सभी चीज़ को बोलते हैं प्रेजेंट टेंस में बोलिए, प्रेजेंट टेंस में, और उसको फील भी करना है कि अभी सब कुछ है। हालांकि ये बहुत शुरुआती दौर पे बहुत मुश्किल है, बट आप थोड़ा भी अगर उसको फॉलो कर रहे हो तो फिर सब कुछ इंस्टेंटली होते जाता है। आपको लगता ही नहीं है, आपको दिन भर सिर्फ थैंक यू बोलने की ही ज़रूरत पड़ती है। ईश्वर सब चीज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब कुछ अपने आप ही आता जाता है। तो इन्होंने यही बोला है कि आप जो कुछ भी अभी हो, जो कुछ इनवाइट कर रहे हो, वो अपनी सोच से है। तो माय डियर फ्रेंड, इसमें बस यही बताया है कि हाँ पॉसिबल है। आपका बिलीफ सिस्टम सही होना चाहिए और आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामाइज्ड होना चाहिए, और छोटे छोटे स्टेप्स में आप इसको आराम से कर सकते हो। सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कैसे करना है ये भी धीरे धीरे ही होता है, और आने वाली वीडियो में मैं ये सब कुछ आपको बताऊँगी। तो अभी तो उन्होंने यही बोला है कि सब कुछ पॉसिबल है, क्योंकि सोच का रिज़ल्ट ही अभी ये है। तो फ्यूचर की भी आप सोचोगे तो वो भी पॉसिबल है, बट आप उस फ्यूचर को मत सोचिए। उस फ्यूचर को आज की डेट में, अभी की डेट में क्या है, वो कैसा फील होगा, और उसको करंट में जीना सीखिए और वो फील करना सीखिए, तो वो भी पॉसिबल है। तो यस, इट इज़ पॉसिबल। बस आपको इस पे काम करना है, खुश रहना है, अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई रखना है, और सबकॉन्शियस माइंड को हमेशा रीप्रोग्राम करना है। आपको बिलीव क्रिएट करना है, और वो होता है एफर्मेशन से, रिपीटेशन से, फील करने से, इनर बीइंग से कनेक्ट होने से, मेडिटेशन करने से। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अपने आप की सुनिए, अपनी सोच बदलिए, और आपका जीवन भी ज़रूर बदलेगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय।